नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज का टॉपिक है एचडीएफसी म्यूचुअल फंड हैक हो गया। अब हमारे पैसे का क्या हो गया? हैक किया तो हैक किसको करेगा? एचडीएफसी क्या है? वो तो हमारा ही पैसा ही है। हमारा पैसा हैक हो गया ना। तो थोड़ा सा चालबाजी समझते हैं, मोगेम्बो के चालबाजी को। आप ये बैंकिंग सिस्टम को अगर देखते हैं तो ओटीपी आएगा तो पैसा निकल जाएगा, किसी को बता देंगे तो। मैं ये कहता हूँ एक स्टेप ऊपर समझिए कि मैंने किसी को ओटीपी नहीं बताया और रात में ओटीपी मोबाइल पे आया और मोबाइल से चला भी जाए, फिर क्या करेंगे? ऐसा हो सकता है ना। अब आप छटपटाते रह जाइए कि हमने तो भेजा नहीं है। आप कैसे प्रूफ करेंगे कि आपने नहीं भेजा? जिसको जाना है मोबाइल से चला भी जाए तो चला गया ना। लेकिन ऐसा लूप होल छोड़ के रखा है मोगम्बो कि आप कुछ कर नहीं पाओगे, छटपटा कर रह जाओगे। हमें ऊपर बैठा दो तो मैं बोलूंगा कि कोई भी ट्रांजेक्शन ना इंडिविजुअल पे छोड़ो, कि पहले लिमिट कि 10,000 के ऊपर तो चलो ऑनलाइन कर लेंगे, लेकिन इस लिमिट के बाद 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ ट्रांसफर करना है तो मेरा रिटर्न रिक्वेस्ट कागज होगा। एक तो ऑनलाइन कर दिए, अभी जाएगा नहीं जब तक कागज साइन करके रिटर्न रिक्वेस्ट बैंक में ना दे दो। जिसे चेक मिलता है वैसे चेक पे साइन करके, अगर वो सबमिट नहीं हुआ तब तक वो होल्ड पे रहेगा। कर लो, कौन हैकबाजी कर सकते हो। तो ये सिस्टम ऐसा बनाया गया है, आपको आगे बताऊंगा क्यों बनाया गया है। आप स्कूल को देख लीजिए, सरकारी जितना स्कूल है, एक बार खिड़की का शीशा टूटा तो लगेगा नहीं, पंखा बंद हुआ तो बंद रह जाएगा। तो आपके बच्चे बोलेंगे कि सर्दी में ठंडा लगता है, तो आप 1 दिन 2 दिन 3 दिन झेलेंगे, उसके बाद बोलेंगे चलो यहाँ से बंद निकालो और प्राइवेट स्कूल बगल में डाल दो, वहाँ एसी भी है, पंखा भी है, कूलर भी है। गर्मी के दिनों में पंखा खराब हो गया तो पंखा ठीक ही नहीं होगा। आप 1 दिन 2 दिन 3 दिन झेलोगे, बच्चा बार बार रो रहा है, पसीना से लथपथ हो रहा है, तो आप वहां से निकालोगे और प्राइवेट में डाल दोगे, तो धीरे 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 करके सरकारी स्कूल बंद हो गया। हुआ नहीं, किया गया। हॉस्पिटल को देख लो, आप पूरा त्राहिमाम देख ही रहे हो, गब्बर इज बैक का सीन चल रहा है। पैसा कितना है आपके अकाउंट में उसको पता है। 50 वाला है तो 25 लाख इसको खर्चा करा ही सकते हो, उसको पता है बैंक अकाउंट में आपका कितना पैसा है। 50 है, 1 करोड़ है, 10 लाख 20 लाख, तो आधा तो खर्चा करा ही सकते हो। वाइफ बीमार है तो पति तो खर्चा कर ही देगा, पति बीमार है तो पत्नी तो खर्चा कर ही देगी। तो इस तरह से करके अब इसमें इसको खत्म करना है तो बोलेगा रोबोटिक सर्जरी, मतलब 1 लाख का सर्जरी 10,000 में, तो आप क्या बोलोगे? और भी करना चाहिए। अब स्कूल ये बंद करके एआई वाला स्कूल आ जाए कि 5,000 रुपया पर खर्चा होता है पर मंथ, और 500 या 1,000 रुपया पर मंथ हो, तो आप कैसे तुरंत तैयार हो जाएंगे, जियो के सिम तरह लाइन में लगा देते हैं बच्चे को। तो ऐसे करके प्लान करके ये किया जा रहा है। ट्रेन बहुत खराब लग रहा है, लेकिन प्राइवेट जैसे ही एबीसीडी कंपनी को देंगे वो एकदम लाइट कैमरा एक्शन चकचकाता हुआ नजर आएगा। ये पहले भी तो कर सकते थे। वो पोचा मार कौन रहा है? यही वाला लोग मार रहे हैं ना, कि अमेरिका से इजराइल से कोई आ रहा है पोचा मारने के लिए। लोग तो यही है ना। एक मैनेजमेंट ऊपर चेंज हुआ, वो मैनेजमेंट अभी हायर करके रख लो, 5 करोड़ रुपया पैकेज दे दो उसको, अभी रख लो उसको। लेकिन नहीं, खत्म करना है और प्राइवेट को बेचना है। फिर आप हैक का जब बात करते हैं ना, हैक हैक हो गया, वो मोगेम्बो ही अपना टीम भी लगा कर रखा है कि ऐसे हैक करके करो। अभी खेती आप देख रहे हो, खेती पूरा जहर युक्त है। अचानक से आएगा कि खेती बंद कर दो, इससे लोग मर रहे हैं, जहर युक्त खेती है। अब कंपनी वाला फैक्ट्री वाला फूड आएगा, डब्बा में बंद होगा, ओवन में गर्म करो खाओ, टेस्टी भी होगा, सस्ता भी होगा, जब बोलो तब आ जाएगा, तो कौन नहीं लेना चाहेगा। तो ऐसे करके प्लान करके सब खत्म किया जा रहा है और वो अपने हिसाब का सब कुछ करना चाहता है। अब क्यों करना चाहता है, इसके पीछे बड़ा लॉजिक जड़ पे वार में बता देता हूँ। ये है सोने का सिक्का, गोल्ड का सिक्का, इसको 10 रुपया बोलते थे। ये है चांदी का सिक्का, इसको 1 रुपया बोलते थे। 1934 1947 के पहले यही चलता था। हम सोने की चिड़िया थे, मतलब कि सोने के सिक्के में ही लेन देन करते थे। सोने का चिड़िया नहीं उड़ता था कहीं, जेब में ही सोने का चिड़िया घूमता था, आगे पीछे पैकेट में सब जगह सोने का चिड़िया घूमता था। आरबीआई बोला 1934 में कि सब सिक्का हमको दे दो और कागज ले लो, और लिख दिया मैं धारक को 10 रुपया अदा करने का वचन देता हूँ। 10 रुपया मतलब ये 10 रुपया अदा करने का वचन देता हूँ, सिक्का अदा करने का वचन देता हूँ, कागज पे लिखा। रुपया मतलब कागज नहीं, रुपया मतलब सोने का सिक्का। ये 10 रुपये का नोट है, ये 10 रुपये का नोट है और ये रुपया है। तो ये रुपया जब लौटाओगे दे दूंगा। ये 1934 के एक्ट में धारा 26 में लिखा। अब जो जो नहीं माना उस समय 1947 में, जो जो नहीं माना, बोला ना यही सिक्का चलेगा, चांदी का सिक्का, सोने का सिक्का, उसको सबको उड़ाया गया। इसको नाम दिया वर्ल्ड वार 1 और 2। वर्ल्ड वार 1 2 से नाम नहीं हो रहा, वो तो दिखाने के लिए हो रहा है टीवी मीडिया रिंगटोन में, लेकिन जो ओरिजिनल नेता बड़े बड़े लोग थे उसको सबको उड़ाया गया। अब आया वर्ल्ड वार 3 में, अब ये बोलता है ये कागज भी खत्म करो, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में डिजिटल ला दो। इसका नाम दिया मोगेम्बो ने वर्ल्ड वार 3।
तो सारे लोग उड़ेंगे, मैं तो उड़ूंगा ही। मैं बोलता हूं, विरोध करता हूं कि भाई ये भी नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा, यही चलेगा, तो हमारे जैसे लोग उड़ेंगे। कैसे उड़ेंगे? वो छोटा सा ड्रोन आएगा ऐसे करके, 3 ग्राम का उसमें बुलेट होगा, और मेरा आधार, मेरा फेशियल, मेरा आंख उसके पास आई, खट से यहां पे मारेगा। लोकेशन तो है ही इजराइल के पास, खट से मारेगा। ऐसे करके धीरे धीरे करके सब वो खत्म होगा जो इसका विरोध कर रहा है, इसका विरोध कर रहा है और इसका समर्थन कर रहा है। इसका नाम देगा वो वर्ल्ड वॉर 3 का। अब आगे बढ़ते हैं, इन्वर्टेड कोमा यहीं पे बंद करते हैं। लेकिन आपको यहाँ पे मजेदार बात ये बताऊंगा कि मोगेम्बो का चक्र ना कोरोना 19-20 के बाद टूट चुका है, सारा चकनाचूर हो चुका है। क्यों? ये जो सुई जो लेते थे ना बचपन से, एकदम जागरूकता आया है। लोग पूछ रहे हैं कि भाई इसके अंदर है क्या, फैक्ट शीट के अंदर क्या है, इसके अंदर माल क्या है। कोई भी फीवर का भी ले रहे हैं ना, पूछ रहे हैं इसके अंदर क्या है, इसके अंदर ये चीज है, इससे ये साइड इफेक्ट होता है। अरे फिर क्यों दे रहे हो भाई, इसके अंदर क्या है फैक्ट? हजारों लाखों लोग पूछ रहे हैं। तो ये धराशायी हो गया। टेलीविजन देखना लोग बंद कर दिया है कोरोना के बाद से, कि वहीं से फैला था, जिसके पास नहीं था उसको फैला ही नहीं, हुआ ही नहीं, वो लगाया भी नहीं। तो इसमें भी कमी आया है। लोग धीरे धीरे करके जाग रहे हैं, मोगेम्बो छटपटा रहा है, करूं क्या? तो छटपटाहट में जल्दी जल्दी कुछ एक्शन ले रहा है। आपके कार के, डीजल के कार को सब खत्म करके उसमें एथेनॉल मिलाकर कार खत्म करना चाह रहा है, और बैटरी वाला, बिजली वाला कार चलाना चाहता है। ये सारा माइंड प्रोग्रामिंग कर रहा है कौन? खेल रहा है वो इजराइल, वो यहूदी, वो है असली। पाकिस्तान नहीं है जिससे पिक्चर दिखा करके दिखा देता है बॉर्डर 1, बॉर्डर 2, बॉर्डर 3 की ये दुश्मन है, ये दुश्मन है, ये दुश्मन है। दुश्मन इजराइल में बैठा हुआ है। अब यहाँ पे इन्वेस्टर का ये क्वेश्चन होगा कि एसआईपी म्यूचुअल फंड में क्या करें? कंटिन्यू करते जाइए। टेलीविजन पे जो वार चल रहा है ना, वो टेलीविजन पे चल रहा है, थोड़ा बहुत चल रहा है, ज्यादा दिखाया जा रहा है, जैसे कोरोना में दिखाया जा रहा था। तो आपको एसआईपी कंटिन्यू करते जाना है। किसको पता था कि 1 महीना में मार्केट इतना सा बढ़ेगा? नहीं पता था ना, लगा था कि गिरेगा ही गिरेगा। लेकिन हमारे इन्वेस्टर ने टॉपअप किया, टॉपअप करता गया, आज पोर्टफोलियो उनका ठीक ठाक है। मैं आपको यहाँ पे अपना पोर्टफोलियो दिखाना चाहूंगा। लाइफ टाइम हाई एसआईपी मेरा चल रहा है, 9 लाख रुपया एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट हुआ है, 3-3 हजार रुपया पर मंथ। बीच बीच में मार्केट गिरा है तो टॉपअप किया हूँ। 16 साल हो गया। निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड, आज लाइफ टाइम ये हाई है 50,90,000। मेरा पोर्टफोलियो कभी नहीं था इस एक एसआईपी में। 50,90,000 आज पूरा हुआ है। लाइफ टाइम हाई एसआईपी का वैल्यू है। 18.9% का रिटर्न इसने जनरेट करके दिया है। 9 लाख भी पहली बार जमा हुआ है 16 साल में। आप जोड़ेंगे तो कम पैसा होता है एसआईपी के रेट से, लेकिन बीच बीच में 50,000, 60,000, 10,000, 20,000 था तो उसको टॉपअप किए हैं। मार्केट डाउन था तो टॉपअप किए थे, कम एनएवी में ज्यादा यूनिट खरीद लिया। तो इस हिसाब से आज 16 साल के बाद ये वैल्यू दिख रहा है। तो आपको भी इसी तरह से कंटिन्यू करना है। आपका एसआईपी स्मॉल कैप में है, मिड कैप में है, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप में। जब जब मार्केट भी गिरे, जब जब मोगेम्बो चालबाजी दिखाए टेलीविजन पे, आपको थोड़ा थोड़ा करके टॉपअप करना है। अब यहाँ पे कुछ कमेंट्स को लेते हैं। मेरा पोर्टफोलियो रिव्यू कर दीजिए। पर मंथ एसआईपी एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप में 2,000, बंधन स्मॉल कैप में 2,000, निपॉन स्मॉल कैप में 2,000, आईसीसी मल्टी एसेट में 2,000, कोटक मल्टी कैप में 5,000, एचडीएफसी मिड कैप में 2,000, टोटल 15,000 है। सारे फंड अच्छे हैं, कुछ भी करने का जरूरत नहीं है। अगर आप रिस्क थोड़ा ज्यादा ले सकते हैं तो मल्टी कैप को आप स्मॉल कैप में चेंज कर सकते हैं। रिस्क लेने का क्षमता नहीं है तो जैसा है वैसे चलने दीजिए। आपका एज कम है, रिस्क ज्यादा ले सकते हैं तो कोटक मल्टी कैप को कोटक स्मॉल कैप में चेंज कर सकते हैं। आईसीसी मल्टी एसेट को भी आप आईसीसी वैल्यू डिस्कवरी या आईसीसी स्मॉल कैप में चेंज कर सकते हैं। रिस्क लेने का क्षमता नहीं है, ज्यादा एज है, तो ये फंड आपका पोर्टफोलियो आपने अच्छा डिजाइन किया है, इसी में कंटिन्यू करते रहिए। जब मार्केट गिरे, थोड़ा थोड़ा पैसा हो तो इन फंड में टॉपअप भी जरूर कीजिए। 21 लाख का लोन लिया था बैंक से जमीन के लिए। ब्रांच वाले ने लाइफ इंश्योरेंस एक चिपका दिया। 2118 रुपया मंथली जाता है, 10 साल तक जमा करना है। 1 साल हो गया है, जमा करने के बाद सब कुछ करके 2,60,000 मिलेगा। तो क्या इसको कंटिन्यू करना चाहिए, क्या करना चाहिए? इमीडिएट बंद कर दीजिए और 1 साल का जो पैसा गया है कॉलर पकड़ के खींच के पैसा निकलिए। 10 दोस्त जाइए कि ये पैसा मेरा गया कहाँ। 1 साल के बाद बोलता है लिख करके छोटे छोटे अक्षर में कि नहीं दूंगा, कुछ भी नहीं दूंगा। अरे कुछ कैसे नहीं दोगे? 10 दोस्त जाओ, दिमाग खराब करो, रोज दिमाग खराब करो, बैठो वहां ब्रांच में कि मेरा पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, बोलते रहो, काम ना करने दो कि मेरा पैसा गया है दो। ये छोटा छोटा अक्षर में लिखा है, ये समझाए थे क्या? बस साइन कराए थे। तो इमीडिएट पहले बंद कर देना है और 1 साल का जो है जो दिए हो वो लेना है। और ये वाला जो आपने लिया है ना लोन, इसको अच्छे से गहराई से समझने के लिए आपको यहां पे पोस्ट में एक मिलेगा पेज, वो डाल दीजिए। और जो ईएमआई जा रहा है आपको, ईएमआई, उससे बीवी बच्चे का भरण पोषण कीजिए।
खूब एंजॉय कीजिए, ये वाला पोस्ट लगा दीजिए। आगे आपको जो पैसा बचेगा उसको स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर दीजिएगा, तो फ्यूचर के लिए आपको ज्यादा अच्छा होगा। 5,000 का 4 एसआईपी करना चाहता हूं, मतलब 5,000 का 4 एसआईपी करना चाहते हैं 20 साल के लिए, कौन सा फंड लूं? इसके लिए आपको फंसना नहीं है, 1 साल का रिटर्न मत देखिएगा। ट्रस्ट स्मॉल कैप ने पिछले 1 साल में 35% का रिटर्न दिया, बस घुस गए आप, वहीं पे फंस गए। एईएम देखना है 1891 करोड़, नहीं करना है। बैंक ऑफ इंडिया 2300 करोड़, मोतीलाल ओसवाल का ठीक है 6500 करोड़, 5000 करोड़ से ऊपर का मैं बोलता हूं, 2000 करोड़ नहीं करना है, 726 करोड़ नहीं करना है। आपको करना किसमें है? इसको आप चेंज करके 10 साल 15 साल पे चले जाइए। अब देखिए एईएम वाइज एईएम किसमें सबसे ज्यादा है। एईएम को यहां पे टच कर लिए, जरा जरा टच मी टच मी टच मी, टच हो गया। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप 74,000 करोड़, एचडीएफसी स्मॉल कैप 38,000 करोड़, एसबीआई स्मॉल कैप 37,000 करोड़, क्वांट स्मॉल कैप 31,000 करोड़, एक्सिस 28,000 करोड़, डीएसपी 18,000 करोड़, कोटक 17,000 करोड़, एचएसबीसी 16,000 करोड़। इस तरह से करके जिसमें एईएम सबसे ज्यादा है, 5,000 रुपया करके, 2,000 करके, 3,000 करके, जैसा आपका क्षमता है उस हिसाब से आप 10 साल 15 साल 20 साल के लिए प्लान कर सकते हैं। जब जब मार्केट गिरे थोड़ा थोड़ा इसी में टॉपअप भी करना है। अगर आपको इस फंड में टॉपअप नहीं हो रहा है तो इसी का इंडेक्स ले लेंगे, 250 इंडेक्स, एसबीआई 250 इंडेक्स, निपॉन 250 इंडेक्स, उसमें थोड़ा थोड़ा करके टॉपअप करना है। मैं ये बोलता हूं कि ज्यादा नहीं करना है इन्वेस्ट, 10 से 12 साल, जवानी दीवानी जब तक है झोंक दीजिए पैसा। बार बार मोबाइल चेंज कर रहे हैं, कार बाइक ये सब चेंज कर रहे हैं, ये सब नहीं चेंज करना है। थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट कीजिए, 10-12 साल के बाद आपको इन्वेस्ट करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। इतना पैसा हो जाएगा कि वहीं से आपका जीवन यापन होना शुरू हो जाएगा। और जिस पचेड़े में आप पड़े हैं, कोई नौकरी में, कोई काम में, जिसको करने का इच्छा नहीं है, आपके पास पैसा होगा ना 50 लाख 1 करोड़ रुपया, तो फिर आप वो काम करेंगे जिसमें आपको मजा आता है। आज मैं इस चीज का जूस बनाया हूं, इसमें 20 आइटम है, 2 गिलास जूस पिया हूं, एक बार फिर बनाऊंगा, फिर पीऊंगा, खाना बंद है। अगर इसको पिए तो खाना खाने का इच्छा ही नहीं करेगा, इतना एनर्जी इतना शक्ति मिल रहा है। एक बेहतरीन चीज इसमें यह है कि जो मोगेम्बो ने 19-20 में 1 2 3 हमारे शरीर के अंदर डाला था, वो 1 महीना 2 महीने के बाद शरीर से निकाल करके स्किन की तरफ फेंक देगा, वो ब्लैक ग्रेफिन ऑक्साइड फेंक देगा। और जो हार्ट अटैक यहाँ पे होना था या ब्रेन हेमरेज होना था, जैसा कि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को आप देख रहे हो रहा है, वो होना बंद हो जाएगा। ये मैं कर रहा हूं, डिटेल में वीडियो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, एक दिन के बाद देख लीजिएगा नाइस क्योर सेंटर पे। और कुछ भी प्रॉब्लम हो जीवन में, छोटा मोटा बड़ा भी, इस नंबर पे आपको कांटेक्ट करना है। यकीन मानिए, जहां सब कुछ दरवाजा बंद हो गया होगा ना, 20-25 साल से आप बीमार चल रहे होंगे, इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। खोपड़ी का सारा चीज डिलीट कर दीजिए, जो बताए 7 दिन अक्षरशः पालन कीजिए। पीजीआई के डॉक्टर का इंसुलिन छूट रहा है, 40 से 20 हो गया है और धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। पीजीआई का, जहां लाखों लोग लाइन में लगे रहते हैं, वो बीमार को हम ठीक कर रहे हैं। और आप, दुनिया है मेरे पीछे लेकिन मैं तेरे पीछे नहीं जाना है, मेरे पीछे आना है। तो यहाँ पे आइए, समझ में आ जाएगा। नहीं ठीक होंगे, पैसा वापस है, गारंटी लेते हैं, लेकिन 7 दिन अक्षर सा पालन करना है। राजू भाई, हेल्थ इंश्योरेंस कहाँ से ले? बैंक से लें या अदर जगह से लें? जहां से आपको सस्ता मिल जाए ले लीजिए, लेकिन आयुष कवर होना चाहिए। अगर आपको पैसा फ्री फंड में कोई कंपनी से आ रहा है, जॉब कर रहे हैं, तब तो लेना है हेल्थ इंश्योरेंस विथ आयुष कवर वाला। और अपना पैसा अगर झोंक रहे हैं तो बंद कीजिए, मैंने नहीं लिया है। मैं यहाँ फॉलो करता हूँ अमित जी को, कुछ भी दिक्कत होता है मैं इनको कांटेक्ट करता हूँ, जो बताते हैं करता हूँ, ठीक हो जाता हूँ। तो आपको यहाँ अपना डॉक्टर खुद बनना है, किसी के भरोसे नहीं रहना है। भरोसे पे गए थे, 19-20 में 3 ठोक दिया यहाँ पे, और धीरे धीरे ऊपर जा रहे हैं। जनसंख्या कंट्रोल था वो। कौन सा बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस है? एज अगर 60 है, कोई भी नहीं सिवाय इस अमित कुमार के। यहाँ कांटेक्ट कीजिए, जितना भी प्रॉब्लम है सब चला जाएगा। एक्सीडेंट भी मेरे बेटे का हुआ ना, तो लोहड़ी पार्टी में गेंदा का फूल गौमूत्र मिला के लगाए, 7 दिन में ठीक हुआ। मैं भयंकर एक्सीडेंट का बात कर रहा हूँ, छोटा मोटा नहीं। तो इमरजेंसी क्या आता है? ऐसे ही आता है ना। तो कुछ भी इमरजेंसी जिंदगी में आएगा ना, यहाँ पे आपको उसका सॉल्यूशन मिलेगा ही मिलेगा। ट्राई करके एक बार देखिए। 5 से 8 लाख रुपया हो गया, मतलब 5 लाख इन्वेस्ट किया था, 8 लाख हो गया। अब उससे 2 लाख निकाल के री इन्वेस्ट कर दूं? ये गधों वाला क्वेश्चन है। मैथ के क्लास में आप पीछे बैठते होंगे या नींद आता होगा। आप ये कह रहे हैं कि 5 लाख रुपया का सोना लिया था, वो 8 लाख का हो गया, अब 2 लाख का सोना बेच करके फिर से सोना खरीद लूं? इसमें क्या लॉजिक है? आपका 5 से 8 लाख हो गया, म्यूचुअल फंड में हो गया, म्यूचुअल फंड को बेच करके यूनिट फिर से 2 लाख का म्यूचुअल फंड खरीदेंगे, यूनिट, फायदा क्या है? हाँ, ऐसा हो सकता है कि आपका लार्ज कैप में है, मल्टी कैप में है, फ्लेक्सी कैप में है, अब यहां से निकाल करके आप स्मॉल कैप में थोड़ा एग्रेसिव जाना चाहते हैं,
फिर तो चेंज करने को समझ में आता है। लेकिन आपका ऑलरेडी स्मॉल कैप में है, पहले से है, जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसी फंड में, वहां से निकाल के फिर से री इन्वेस्ट करने का मतलब है कि सोना बेचा फिर से सोना खरीदा। इसको नहीं करना है। ऐसे मेरे पास 15 लाख रुपया है, लमसम इन्वेस्ट करना है 5 से 7 साल के लिए। कहां लगाएं? मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप, जिसका एयूएम सबसे ज्यादा है उसमें आप लगा दीजिए। 5 से 7 साल का अच्छा टाइम है, वहां आपका अच्छा पैसा ग्रो हो जाएगा। मिड कैप और स्मॉल कैप में लमसम करने का सही समय है। यदि आपके पास लमसम पैसा है तो उसको एसआईपी में टुकड़ों में 10 महीने में करके लगा दीजिए, उसके लिए सही समय है। लमसम पैसा ज्यादा है तो नहीं लगाइए, चाहे मार्केट गिरा भी है तो भी नहीं लगाना है। उस पैसे को आपको, जिसे आपके पास 2 लाख रुपया है तो 20-20 हजार रुपया करके आप एसआईपी के मोड में 10 महीने में इन्वेस्ट कर दीजिए, वो ज्यादा अच्छा होगा। आपने अभी तक म्यूचुअल फंड एसआईपी शुरू नहीं किया है तो StarSIP.in में जा करके, ऐप डिस्क्रिप्शन में है एसेट प्लस का, 500 रुपया से एसआईपी शुरू कीजिए। जब खोपड़ी का ब्लूटूथ ऑन हो फिर आप ज्यादा पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट कीजिए। और यदि म्यूचुअल फंड के अलावा कोई भी इन्वेस्टमेंट चल रहा है, इंश्योरेंस, एफडी, सेफ सेपर सेपेट, सबको बंद कर दीजिए। धीरे धीरे म्यूचुअल फंड के बारे में सीखिए और सारा पैसा यहाँ पे झोंक दीजिए। 10 से 12 साल के लिए झोंकिए, फिर उस पैसे को धीरे धीरे आप वहां से SWP करके अपना जीवन यापन कर सकते हैं। आपको याद दिला दूं, मैं एक MP रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं। आप इसी तरह से कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछते रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।